नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जोशी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वास्तु में मुख्य द्वार की, और मुख्य द्वार में हमारा सीरीज बहुत आगे बढ़ चला है। कुल 32 देवता होते हैं हमारे आउटर पैराफिक में, वास्तु में एक एक स्थान पर, एक बाउंड्री वाल के अंदर या एक घर के अंदर 32। कुल देवता होते हैं 45। वास्तु में कुल देवता 45 होते हैं, लेकिन बाहरी वातावरण पे चाहे आप बाउंड्री बनाएं चाहे आप घर बनाएं 32 देवता होते हैं। तो 32 हम वैसे उन्हें देवता कहते हैं, लेकिन उसमें शुभ कुछ ही शुभ है, बाकी बहुत ज़्यादा अशुभ भी होते हैं। अच्छे बुरे फल सारे ने देना है। और हर दिशा में 8, पूर्व दिशा में 8, दक्षिण में 8, पश्चिम और उत्तर में भी 8। तो हम पूर्व दिशा की पूरी बात कर चुके हैं, हम दक्षिण की ओर अग्रसर हो चुके हैं। दक्षिण भी हमारा, आज हमारे दक्षिण के आखिरी देवता है S8, S यानी साउथ, 8 यानी 8वें नंबर के देवता मृग नाम के देवता की आज हम बात करेंगे। दोस्तों, हम इसे 3 चरणों में समझने की कोशिश करेंगे। एक जोन वाइज, एक आपके देवता के तरफ से, और एक एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, जो कि अति से भी अति महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एस्ट्रो वास्तु, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को अलाइन करते हैं, तो वो ज़्यादा चमत्कारिक रिजल्ट जो है वो देता है। लेकिन एस्ट्रो वास्तु के जाने से पहले आपको वास्तु समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेस है। चलिए, तो हम बात करते हैं आज S8 मृग नाम के देवता वास्तु में, दक्षिण दिशा में। अगर यहाँ आपके घर का द्वार है तो आपको ये फल मिलेंगे। लोगों को मिले जुले फल भी आते हैं, इसकी बात हम आपको एस्ट्रो वास्तु में आगे करेंगे। फिलहाल जो मैं जो बात कर रहा हूँ वो फल आपको 101% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जोन जो है ये है हमारे साउथ वेस्ट का जोन। ये जोन हमको क्या देता है? ये जोन हमको देता है जो किसी काम में महारत होती है, आपके जो भी आप काम करते हो उसमें दक्षता जो होती है, एक्सपर्टीज जो होती है, किसी काम में आप एकदम एक्सपर्ट होते हैं कि आपकी पहचान बनती है कि ये काम आप जबरदस्त कर सकते हैं, वो एक्सपर्टीज यहाँ से देखी जाती है साउथ वेस्ट से। और इसके अलावा ये रिश्तों का जोन है, संबंधों का जोन है। विशेष तौर पे आप इसे हस्बैंड वाइफ के संबंधों से जोड़ सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के संबंध को यहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे केसेस में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है आज रिश्तों को लेके हो रही है, और सबसे ज़्यादा लोग ये शिकायत लेके आते हैं कि आज हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है। वो प्रॉब्लम यहीं की होती है, साउथ वेस्ट की प्रॉब्लम होती है। ग्रहों में ये राहु का जोन है, राहु की जगह है, और राहु का तो काम ही है गड़बड़ करना, इसीलिए रिश्तों में गड़बड़ बनी रहती है। इसके अलावा अगर आपका द्वार, अब साउथ वेस्ट में 2 देवता वास करते हैं, मैंने बताया ये संबंधों का जोन है और दक्षता का जोन है। अगर यहाँ पे आपके कमरे बने हुए हैं, आप ये सोते बैठते हैं, तो आप दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, या आपके काम से संबंधित जो भी औजार होता है, जैसे एक लकड़ी काटने वाले के लिए एक कुल्हाड़ी हो गया या आरी हो गया, एक वास्तु वाले के लिए उसका कंपास हो गया। इस तरीके से जिस भी काम करने वाले का जो भी औजार है या उसकी जो भी चीज़ है, वो अगर एक राइटर के लिए पेन हो गया, वो आप इस जोन में रखते हैं तो आप अपने कार्य में दक्ष होते हैं। ये अगर आप वहाँ की ऊर्जा को इन्हेंस करते हैं तो ये होती बात। लेकिन देवता के हिसाब से अगर हम समझें, और देवता के हिसाब से हम जब अगर वहाँ द्वार बना लेते हैं, तो द्वार का दोस्तों रिजल्ट पूरा बदल जाता है, पूरी तरीके से रिजल्ट बदल जाता है। क्योंकि वहाँ पर जो देवता है वो मृग नाम के देवता हैं, जो कि किसी भी प्रकार से शुभ नहीं माने गए। यहाँ पर होता यह है कि आप सही निर्णय नहीं ले पाते। सही निर्णय नहीं लेंगे तो सही आपके रिजल्ट सही नहीं आते, काम सही नहीं होता, और धीरे 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 करके आपके कामों में गलत निर्णय की वजह से आपके काम धाम बिजनेस व्यवसाय सब बंद हो जाता है, हानि होने लगती है। पिता पुत्र में विरोध नहीं होता,
लेकिन पिता पुत्र में अलगाव हो जाता है क्योंकि संबंधों का जोन है, या कुटुंब परिवार से भी आप अलग हो जाते हैं, कुटुंब परिवार के साथ आप नहीं रह पाते हैं। फाइनली बहुत हानि होती है और इसमें जीव हानि भी संभव है, यानी आदमी की डेथ हो जाए, यहाँ तक भी संभव है, क्योंकि नैकृत्य कोण है, राहु का स्थान है, इसे शुभ नहीं माना गया है। पता नहीं कब कहाँ से वास्तु में ये चीज जुड़ गई कि इसे मास्टर बेडरूम कहा जाने लगा साउथ वेस्ट को, अदरवाइज ये सही जगह नहीं है। ये मास्टर बेडरूम घर के युवा नेतृत्वकर्ता के लिए नहीं है, घर के एक्चुअली में जो वृद्ध होते हैं, जो घर के एकदम बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उनको यहाँ पे रखा जा सकता है। तो उसका गलत अर्थ निकाल लिया गया आने वाले समय में कि ये लीडरशिप का जगह है और आप यहाँ पे घर के जो सबसे बड़े हैं, घर के बड़े से अर्थ होता था बूढ़ों से, लेकिन हमने उसको नेतृत्व छोड़ लिया कि घर को जो चला रहा है, जो कमाने वाला आदमी, वो यहाँ पे सोए बैठे उठे, ये गलत है। खैर, हम बात मुख्य द्वार की कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब मुख्य द्वार होगा तो यहाँ पे आपको हानि होगा, नुकसान होगा, बिजनेस धंधा सब बंद हो जाएगा और एक समय पे आपका पूरा वजूद ही खत्म हो जाए, इतनी खराब जगह ये है। ये हो गया देवता के स्थान हिसाब से और जोन के हिसाब से। अब एस्ट्रो वास्तु में यहाँ के लिए जो राशि है उसको लेके थोड़ा सा ऊहापोह की स्थिति है। इसमें कुछ जगहों पे ये भी कहा जाता है कि वृश्चिक राशि ही, क्योंकि इसके ठीक पहले वाला जो जोन था साउथ वेस्ट, वहाँ की राशि वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि को ही 2 जोन दे दिया गया है, साउथ वेस्ट भी और साउथ वेस्ट भी। लेकिन लाल किताब या कुछ दूसरी जगहों पे चूंकि इसे राहु का स्थान है, ग्रहों में 8 दिशा जब हम पहले मानते थे तो ये राहु का स्थान है, तो राहु के स्थान होने से इसे राशि बताते हैं कि कुंडली में राहु जिस राशि में बैठा है वहां की राशि आप इसे मानिए। तो ये थोड़ा सा 2 तरह की बातें हैं, थोड़ा विरोधाभास है। जहां तक मेरी बात है, मैं इसे राहु जिस राशि में है वो राशि में कंसिडर कर लेता हूं। तो आपकी कुंडली में राहु जिस राशि में है उस राशि को इस स्थान पर मानकर, वो राशि आपके किस भाव में पड़ी है, वहां के रिजल्ट भी आपको यहां से 100% आएंगे। यानी अगर मान लीजिए कि समझने के लिए राहु मेष राशि में है, तब आपकी कुंडली में मेष राशि अगर अच्छे भाव में पड़ती है, चौथे भाव में पड़ रही है, तो आपको यहाँ संपत्ति की प्राप्ति होगी, सुख शांति की प्राप्ति होगी। अगर 10म भाव में पड़ रही तो आपका कामकाज में सफलता मिलेगा। भाग्य में पड़ रहा है तो भाग्य साथ देगा। मेष राशि आपके प्रथम भाव में है तो आपका व्यक्तित्व परवान चढ़ेगा। दूसरे भाव में है तो यहाँ से धन आएगा। एकादश भाव में तो इच्छा पूर्ति यहाँ से होगी। लेकिन ठीक इसके अलग, अगर मेष राशि आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें या 12वें भाव में पड़ती है, 8वां भाव भी खराब, 12वां भाव भी खराब, 6ठा भाव भी खराब, कुंडली के अकॉर्डिंग मोटे तौर पर खराब जैसी कोई चीज होती नहीं है, एक मोटे तौर पर कहा जाता है। लेकिन अगर आप वहां का यूटिलाइजेशन करते हैं, वहां के काम करते हैं, तब वो खराब नहीं होता। जैसे 6ठा भाव कर्ज का है, तो कर्ज लेने वाला भी वही है, देने वाला भी वहीं से, देने वाला सुखी रहेगा। रोग की बात करते हैं तो डॉक्टर भी वहीं से बनते हैं, रोगी भी वहीं से बनते हैं। तो जो डॉक्टर है वो वेरी हैप्पी रहेगा और बीमार परेशान रहेगा, ऐसे समझिए। तो बुरा जैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पे एक 6, 8, 12 को हम खराब की श्रेणी में लेते हैं, एकदम सामान्य अर्थ में। वहां पर अगर आपकी राशि पड़ती है तो एक तो देवता खराब और ऊपर से आपके कुंडली में राशि खराब जगह में, तो फिर यहाँ पे बहुत बुरी से भी बुरी स्थिति। और इसे आप जीवन किसी भी हिसाब से कुंडली वास्तु में किसी भी और दरवाजे से सर्वोत्तम बुरा दरवाजा उस स्थिति में आप इसे कह सकते हैं। सबसे बुरी स्थिति इस दरवाजे की है, ऐसा आप कह सकते हैं। यही वजह है कि वास्तु में तो नैकृत्य कोण या जहाँ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर खिड़की दरवाजा भी बनाने की खिड़की तक बनाने की मनाही की गई है। यानी ये स्थान पूरा पैक होना चाहिए, भारी होना चाहिए। यहाँ से एक हवा का एक कण भी इधर से आपके साउथ वेस्ट से घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये राहु से हम पितृलोक से भी जोड़ते हैं और आसपास यही यम का स्थान है। और दूसरा भूत प्रेत बाधा जो होती है, पिशाच बाधा से भी हम राहु को कनेक्ट करते हैं। तो जितनी प्रकार की भी प्रेत बाधा आती है, जितनी प्रकार की भी इस तरह से ऊपरी हवा वाली बात आती है, नज़र दोष की बात आती है, जितने भी बाहरी आपको प्रॉब्लम आते हैं वो सब यहीं से आते हैं। इसीलिए साउथ वेस्ट पूरी तरीके से पैक हो, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा हो तब भी, आपकी कुंडली में राशि अच्छी जगह पड़ रही हो तब भी इस जगह को पूरा पैक रखें,
दरवाज़ा तो दूर की बात है, यहाँ खिड़की भी ना रखें तो ये बेहतर होता है दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सवाल हो, कोई बात ना समझ में आए तो कमेंट्स कीजिएगा, मुझसे पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगले जब वीडियो बनाऊँ तो आपके सवालों को उस वीडियो में मैं उस वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, और संभव हुआ तो मैं आपके नाम भी लेने की कोशिश करूँगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।